हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब। तो आज के जो आपका पेपर है 5th सेमेस्टर फिजिक्स का, मज़ा आ गया होगा सभी को देख के। नहीं, जो अपने गैस पेपर मैंने डिज़ाइन करे थे उसमें से बेटा 80 में से 70 नंबर का जो पेपर है वो एज इट इज़ मैच हुआ है। तो बहुत खुशी हो रही होगी सभी बच्चों को। तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आया है 80 में से 70 नंबर का क्वेश्चन कैसे मैच हो गया मैम, है। तो दिखा देते हैं तुम्हें। तो देखिएगा बच्चा, सबसे पहले जो गैस पेपर मैंने बनाए थे, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री का भी आप देख रहे हो कि 80 से 85% मैच हो रहा है। रही बात फिजिक्स की, तो हर बार का यही रहता है फिजिक्स का कि 90 से 95% पेपर मैच हो रहा है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और भी जो पेपर होंगे आपके फर्स्ट का और थर्ड का वो भी सेम मैच होंगे। लेकिन उसी से पहले एक बार मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि पेपर कैसे कैसे मैच हुआ है। देखिएगा, हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बेटा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमने किरचॉफ लॉ हमने बताया था, ठीक है। ये बताया था फुल वेव ब्रिज के बारे में, रेक्टिफायर के बारे में मैंने बताया था, सीएमआर के बारे में भी मैंने बताया था। यहाँ आपके पास में यूनिट 4 में पार्कहाउजेन कसौटी के बारे में भी मैंने बताया था, डायरेक्ट लिखवाया था यहाँ से। और ये ऋणात्मक पुनर्निवेशन का क्या है, ये भी सेम आया है। डी मॉर्गन थ्योरम हमने करवाई थी। बीजेटी एफईटी के बारे में मैंने बताया था। ये तो आप हो गए छोटे क्वेश्चंस की बात में, ठीक है। बच्चा पास तो हो ही गया है। हम बात करते हैं बड़े क्वेश्चंस की। तो बेटा बड़े क्वेश्चंस की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो देखिएगा, ये जो गैस पेपर मैंने डिजाइन किया था और ये जो आपके एग्जाम में पेपर आया था वो खुला हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट में आपके पास आया था कि 4 टर्मिनल नेटवर्क के Z पैरामीटर के परिभाषित कीजिए। इनपुट और आउटपुट प्रतिबाधाओं के समीकरण हमें प्राप्त करने हैं। बेटा देखो, यहाँ मैंने Z और Y के बारे में बताया था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ Z के बारे में आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज मैच हुआ है आपका। दूसरा बात मैं बात करती हूँ, आपके जो बी ऑप्शन है वो है अध्यारोपण प्रमेय का कथन। वहाँ भी मैंने लिखाया हुआ है कि इसको कथन को सत्यापित करना है। सेम एज इट इज क्वेश्चन आया है कि अध्यारोपण प्रमेय को हमें सत्यापन करना है बेटा। फिर हम बात करते हैं, देखिएगा यूनिट सेकंड की मैं आपको यहाँ बात कर रही हूँ। यूनिट सेकंड की हम बात कर रहे हैं बेटा। यूनिट सेकंड में क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ कि हमारे पास में आया था एफईटी क्या है। तो देखिएगा, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर क्या है, ठीक है। अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए, स्थैतिक अभिलाक्षणिक वक्र बनाइएगा। इसके संचालन विभिन्न क्षेत्रों पर हमें क्या बताना है, इसके बारे में बताना है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आप पढ़ सकते हो कि इसके विभिन्न हिस्सों की हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। यहाँ तक कि लैंग्वेज भी हमारी क्या आई है, सेम आई है। फिर हम बात करते हैं एफईटी संचालन। तो ये एफईटी का ही पार्ट है, सेम मिल गया है बेटा सेकेंड यूनिट में। फिर हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की हम बात कर रहे हैं बेटा। थर्ड यूनिट में तो जो क्वेश्चन है ना, और वाले पार्ट भी हमारे गैस पेपर से आए हैं। कैसे मैं बताऊं, देखो कॉमन एमिटर की बात करें, ठीक है, एच पैरामीटर की हम बात करें तो देखिएगा यहाँ हमें बताया गया है कि ऋणात्मक पुनर्निवेशी शीतलन से हमें क्या निकालना है, बैंड चौड़ाई बढ़ती है और नॉइज को कम कर देती है। तो बेटा यही तो है, पुनर्निवेश शीतलन के कारण प्रवर्तक की जो बैंड चौड़ाई है बढ़ जाती है, उसका जो रव है वो घट जाता है। सेम लैंग्वेज, बस रव की जगह इन्होंने क्या नॉइज का यूज किया है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिएगा दूसरा, हम कॉमन एमिटर एच पैरामीटर के वोल्टा लाभ और धारा लाभ के हम बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा देखिएगा, ट्रांजिस्टर जो प्रवर्धक की मैं बात कर रही हूँ, एच प्राचलों की सहायता से धारा लाभ, वोल्टा लाभ, निवेशी प्रतिबाधा और इनके लिए क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है, जो सेम हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं और की बात करती हूँ बेटा, ऑपेम के बारे में यहाँ पूछा है और ऑपेम के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे गैस पेपर से आया है बेटा। यहाँ संक्रियात्मक प्रवर्तक की मैं बात करती हूँ। तो देखिएगा, ये लो, यहाँ से ये संक्षिप्त में टिप्पणी भी मैंने लिखाई थी।
संक्रियात्मक प्रवर्धक के बारे में। तो यूनिट 3 का 100% मैच हुआ है, मतलब और वाला पार्ट भी हमारे पास में मिल गया है। बात करते हैं बेटा 4th यूनिट की, हम बात कर रहे हैं। तो 4th यूनिट में देखिएगा कितनी मजे वाली बात है कि हमारे पास में जो कल्पित दोरित्र है वो सेम आया हुआ है क्वेश्चन, उसकी हमारे पास में क्रियाविधि भी हमें बतानी है, बिल्कुल प्रॉपर मैच हुआ है बेटा। दूसरा हम आरसी दोलित्र की बात करें तो आरसी जो दोलित्र है ये देखिएगा सेम मैच हुआ है, बताओ हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब हमारा जो पेपर है, और नैंड एंड गेट की मैं बात करती हूँ, बूलियन व्यंजकों को हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा बूलियन समीकरण आपको यहाँ बतानी है, ठीक है। नैंड गेट एंड गेट के बारे में आपको यहाँ नैंड नॉर के बारे में बताना है। आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन एज इट इज मैच हुए हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे जो पेपर हम एनालिसिस करके जो बनाए गए गैस पेपर है, 80 में से 70 नंबर का जो पेपर है वो बिल्कुल सेम आया है। तो बच्चों और क्या चाहिए आप सभी को। बीएससी नॉलेज हब की जो टीम है वो पूरी तरीके से आप सभी के लिए लगी हुई है कि इस बार का जो रिजल्ट हो, यूनिवर्सिटी चेक करने पर भी घबराए कि बच्चों ने कहाँ से तैयारी करी हुई है। और अभी भी टाइम है, और भी बच्चों के पास में जिन्होंने जो 3rd सेमेस्टर और 5th 1 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके पास भी अभी भी टाइम है, क्योंकि कल 1st सेमेस्टर का पेपर है बेटा, अभी भी टाइम है। गैस पेपर अपने ऐप पर अपलोड है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो इसी के साथ जुड़े रहिएगा बीएससी नॉलेज हब के साथ, और आगे के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।